अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको इन काले बीजों के बारे में बताने लगा हूँ, जिनको उर्दू में कलौंजी और इंग्लिश में ब्लैक सीड कहा जाता है। आज भी देख सकते हैं। इसके बारे में हदीस कमो बेश सारे मुसलमानों को पता है कि इसमें हर बीमारी से शिफा है सिवाय मौत के, लेकिन शायद हमको अकीदा नहीं या इसमें यकीन की कमी है कि हम इसका अमल नहीं करते। इसको अपना मामूल बना लें, इसको अपनी ग़िज़ा में पुराने से पुराना आपका नज़ला, ज़ुकाम और असाबी दर्द के लिए और मुख्तलिफ मसाइल के लिए बहुत फ़ायदा मंद है। वैसे तो इसको सबसे ज़्यादा कूट कर या पीस कर इस्तेमाल करने के लिए कहा जाता है, लेकिन आसान तरीका इसका सबसे यह है कि सुबह या रात में आप एक चुटकी पानी के साथ इसको खा लें। और दो और चीज़ों के बारे में आपको बताऊंगा, एक है इंजीर और दूसरी है जैतून। इन दोनों चीज़ों को भी आप अपना मामूल बना लें। इन दोनों के बारे में आप जानते हैं कि कुरान में आया है, दोनों की कसम खाई गई है, वतीन व ज़ैतून व तूर सीनीन। तो इनको आप अपने घर में रखें। इंजीर जो है पुराने से पुराना कब्ज़ ख़त्म करती है, और जो दुबले पतले हैं, खून नहीं बनता, उनके लिए भी बहुत फ़ायदा मंद है। रात को इसको या सुबह के वक्त 5 दाने खा लें। और जैतून के बारे में, इसका जैतून का फल इस्तेमाल करें या तेल इस्तेमाल करें, दोनों ही बहुत फ़ायदा मंद हैं। और जैतून के तेल के इस्तेमाल के मैं सबसे बड़ा फ़ायदा आपको बताऊं, कि बालों के लिए और स्किन के लिए बहुत फ़ायदा मंद होता है। मुझे इमारात में रहते हुए 10 साल हो चुके हैं, और यहाँ की गर्म मौसम और गर्म पानी के बावजूद जो आपको ये सर पे मेरे बाल नज़र आ रहे हैं, इसमें दूसरे एहतियात के अलावा एक बड़ा हिस्सा जैतून के तेल का है, क्योंकि मेरे यहाँ पिछले 10 साल से जैतून का तेल मैंने अपने मुसलसल इस्तेमाल में रखा हुआ है। और जैतून के तेल का इस्तेमाल का सबसे आसान तरीका ये है कि आप जब खाना खा रहे हो, तो दाल हो, सब्ज़ी हो या गोश्त हो, उसमें 1 चम्मच जैतून का तेल ऊपर से प्लेट में डाल दें और उसको खा लें। इंशाल्लाह उसके फ़वाइद आप देखेंगे। और जैतून के तेल का सबसे ज़्यादा फ़ायदा मंद है कि ये अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है और बुरे कोलेस्ट्रॉल को ख़त्म करता है, हड्डियों को मजबूती देता है। इसके अलावा हमारे मुल्कों में जैतून के तेल की बच्चों को मालिश की जाती है, जिससे उनकी हड्डियाँ मजबूत होती हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको ज़रूर दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि अच्छी बात दूसरों तक पहुंचाना भी एक सदका है। और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।